सो गाइज लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਰਟ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਹਾਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ 4 ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਰਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥਰੂ ਐਲਬੋਲਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਖਣੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ RDC ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ अपना अज का टॉपिक हैगा ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। ठीक है कि जी ऑक्सीजन आ लंग्स दे विच आप पढ़िया है ना कि जी ऑक्सीजनेशन जिन्नी भी गैसिस एक्सचेंजिस होंगे आ लंग्स दे विच होंगे आ। सो आप अज देखांगे कि किद्दां ब्लड दे विच ऑक्सीजन जी एंटर करती है लंग्स दे विच। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated blood and deoxygenated blood फ्रॉम मिक्सिंग। ठीक है जी हार्ट आप पढ़िया जिदा फॉर एग्जाम्पल है साडा हार्ट आ, ठीक है इत्थों सैपरेट आ, इधरली साइड राइट आ, इधरली लैफ्ट आ। सो ये सैपरेशन क्यों आ, ठीक है जी सैपरेशन आ राइट साइड की और लैफ्ट साइड की वो यूजफुल आ ताकि ब्लड राइट साइड ते ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुंदा आ ते इधर लैफ्ट साइड ते ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुंदा आ। सो सैपरेशन हैल्प करती आ कि जिहड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे विच मिक्स ना हो सके। सच सैपरेशन अलाउ द हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी। जी ये सैपरेशन है ये इस चीज़ भी हैल्प करती है कि बॉडी नू 100% जोड़ा ब्लड जोड़ा ऑक्सीजनेटेड मिले। This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature। ठीक है ये सैपरेशन कहते उन्होंने एनीमल्स ले भी बहुत हैल्पफुल आ जिन्होंने हाई एनर्जी की लोड़ होंगी है क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स बर्ड्स हम देखते हैं आप कंटीन्यूसली फ्लाई करते हैं तो उन्होंने ज़्यादा एनर्जी की लोड़ होंगी है। सो वो अपना बॉडी टैंपरेचर कारण मेनटेन करन दे लई जिहड़ी आ हाई एफिशिएंसी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। बट इन एनीमल्स की हुंदा है दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस परपज़। जिहड़े एनीमल्स आ वो इस अपनी बॉडी टैंपरेचर नू मेनटेन करन दे लई एनर्जी नू इस तरह यूज़ नहीं करते। उन्हां दा एनीमल्स दा जिहड़ा बॉडी टैंपरेचर है वो डिपेंड करदा है इन्वायरमेंट दे टैंपरेचर ते जिद्दां दा इन्वायरमेंट दा टैंपरेचर आ। सो नैक्सट सच एनीमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैंबर्ड हार्ट। ठीक है कुछ एनीमल्स आ जिन्हां दे विच जिद्दां ह्यूमन हार्ट जिहड़ा उहदे 4 चैंबर आ, कुछ एनीमल्स जिद्दां एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हो गए उन्हां दे 3 चैंबर्ड हार्ट आ। बट फिशिज दे विच की हुंदा आ फिशिज ऑन द अदर साइड हैव ओनली 2 चैंबर टू देयर हार्ट। फिशिज दे विच ओनली हार्ट दे 2 चैंबर ही हुंदे आ जिन्हां दे द्वारा वो अपना ऑक्सीजनेशन करदियां ब्लड दे एक्सचेंजिज होंदे आ। सो नैक्सट आपां पढ़दे हैं ब्लड प्रैशर बारे डिटेल च भी वीडियो असीं एक कीती होई आ, तुसीं चैनल च जाके सर्च कर सकदे हो उत्थे ब्लड प्रैशर दी सारा ये जस्ट रिव्यू आ। ठीक है डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक देख लियो। द फोर्स ब्लड प्रैशर की डेफिनेशन देखते हैं द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेन द वॉल ऑफ द वैसल इज़ कॉल्ड ब्लड प्रैशर। सो हुण आपां इत्थे देखो हार्ट की डायग्राम जो तुसीं देखते हैं हार्ट दे इत्थों जदों ब्लड सप्लाई हुंदा आ ठीक है थ्रू आर्टरीज। सो जदों इत्थों ब्लड दे हार्ट दे लैफ्ट चैंबर दे विचों आर्टरीज दे विच ब्लड जांदा आ जदों उन्हां आर्टरीज दे विच जो प्रैशर क्रिएट हुंदा आ उस प्रैशर नूं आपां आर्टरीज दी वॉल ते जो प्रैशर क्रिएट हुंदा आ उस प्रैशर नूं आपां ब्लड प्रैशर कहने आ। दिस प्रैशर इज़ मच ग्रेटर इन द आर्टरीज दैन वेन्स। ठीक है ये जिहड़ा प्रैशर आ आर्टरीज दे विच ज़्यादा हुंदा आ वेन्स दे विच घट हुंदा आ। द प्रैशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रैशर। जिहड़ा प्रैशर आ इनू आपां 2 टर्म्स दे विच मेजर करदे हां सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जिहड़ा तां आर्टरी दा प्रैशर जदों इधर वेंट्रिकुलर्स हार्ट दे विच ठीक है इत्थे एट्रियम हुंदा वेंट्रिकुलर जदों तां वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीनस वो कंट्रैक्ट हुंदे आ। ठीक है जदों फुल विद ब्लड आ
सॉरी ਜਦੋਂ ਐਮਟੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਲੱਡ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੇਂਜ ਆ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ 120 mm ਆਫ Hg ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ रेंज आ सो डायस्टोलिक प्रैशर की जी नॉर्मल रेंज आ 80 mm ऑफ Hg सो आप नॉर्मल इदा लिखते हैं इस टर्म च लिखते हैं 120/80 mm ऑफ Hg नैक्सट ब्लड प्रैशर इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कार्ड जो ब्लड प्रैशर मेजरिंग एक मशीन होंगी आ ठीक है उन्होंने आप स्फिग्नोमैनोमीटर कहने अगर ब्लड प्रैशर जो हाई हो जाता हाई ब्लड प्रैशर इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन सो जो ब्लड प्रैशर का जोड़ा ब्लड प्रैशर जो साडी बॉडी के हाई हो जाता है उस टर्म नू हाइपरटेंशन कहने सो नैक्सट देखते हैं आप कि हार्ट का जोड़ा थ्रू ब्लड वैसल के थ्रू किदां जड़ियाँ ब्लड ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਰਗਨਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੋ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਫਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body ठीक है हुण arteries कहंदे की है ये vessels आ जिहड़ियां blood carry करदियां ते heart तो दूर लेके जानियां मतलब heart तो organs तक arteries लेके जानियां blood arteries have thick elastic wall ठीक है arteries दी जिहड़ी thick elastic wall हुंदी आ तां कि ओह blood नूं heart तो लेके organs तक पूरे whole body दे organs तक पहुंचा सकण नैक्सट वेन्स देख लैने वेन्स कलैक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गनस एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट ठीक है हुण ਜਿਹੜੀਆਂ वेन्स आ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆਰਗਨਸ ਤੋਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਆਰਗਨਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ वेन्स ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ वेन्स फॉर एग्जांपल जिद्दां सुपीरियर वीना कावा और इनफीरियर वीना कावा आ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ थिक वॉल्स ठीक है इन्हों कोई थिक वॉल की जरूरत नहीं होंगी बिकॉज द ब्लड इज़ नॉट लॉन्गर अंडर प्रैशर इंस्टैड दे हैव वॉल्व्स बट इन्हों की होंगे वेन्स के वॉल्व्स होंगे आ दैट इंश्योर द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरैक्शन वॉल्व्स काते होंगे ताकि ब्लड फ्लो वन डायरैक्शन हो सके एंड जोड़ा ब्लड का आ बैक फ्लो ना हो सके उन्होंने प्रिवेंट कर दियाँ ये ऑन रीच द ऑर्गनस और टिश्यूज़ द आर्टरीज divides into smaller tubes ठीक है to bring the blood to in contact with all the individual cells हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ arteries ठीक है blood ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਗਨਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਲ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ठीक है आर्टरीज ब्लू कलर की आर्टरी है ठीक है ये अगे जाके स्मॉलर ट्यूब्स के विच डिवाइड हो गई हैं ठीक है सो फिर अगे स्मॉलर इन्ह दीज स्मॉल वैसल्स दैन बिकम कैपिलरीज इन्ह फिर आर्टरीज जो स्मॉल ट्यूब्स के विच डिवाइड हो जानियां इन्ह ट्यूब्स नूं कैपिलरीज कहा जाता है जो बहुत स्मॉल होंदियां आ सो जिन्ना भी एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सैल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल सो जिन्ना भी एक्सचेंज ऑफ मटीरियल ब्लड दे विच हुंदा जां सराउंडिंग सैल्स दे विच हुंदा आ वो सारा कैपिलरी दी थिन वॉल कैपिलरीज दियां जिहड़ियां बहुत पतलियां हुंदियां इन्हां दी वॉल भी जिहड़ी आ बहुत थिन हुंदी आ सो उस द्वारा ही एक्सचेंज ऑफ मटीरियल हुंदा आ द कैपिलरीज दैन जॉइन टुगैदर टू फॉर्म वेन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गनस एंड टिश्यूज़ नैक्सट देखो ठीक है इधर पहला आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनिया सी नैक्सट कैपिलरीज फिर जॉइन होके अगे वेन बन गई ठीक है सो इत्थे भी यही दसिया गया आ सो अगे फिर वो की करदियां आ कन्वे करदियां ब्लड अवे फ्रॉम दी ऑर्गन एंड दी टिश्यूज़ सो नैक्सट गल करते हैं प्लेटलैट्स की मेनटेनेंस बाय प्लेटलैट्स सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन वट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डिवेलप अ लीक हुण कहंदे की होगा जदों ये ट्यूब्स के सिस्टम दे विच कोई भी लीकेज आ गई आ
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਇੰਜਰਡ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜਰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਦਾ ਲਾਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੀਕੇਜ ਵੁੱਡ ਲੀਡ ਟੂ ਵੀ ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦਿਸ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈਜ਼ ਪਲੇਟਲੈਟ ਸੈਲਸ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਜਰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੈਟ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਪਲੱਗ ਥੀਸ ਲੀਕਸ ਬਾਏ ਹੈਲਪਿੰਗ ਟੂ ਕਲੌਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਐਟ ਥੀਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇੰਜਰੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੀਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਲੌਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿੰਫ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿੰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूड, ये भी एक बॉडी फ्लूड ही आ लिम्फ, आल्सो इनवॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, जेड़ा बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दे विच इनवॉल्व हुंदा आ। दिस इज़ कॉल्ड लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूड, इहनूं टिश्यू फ्लूड भी कहने आ। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज some amount of plasma, protein and blood cells escape into the intracellular space in the tissues to form the tissue fluid or lymph। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ कैpillaries small कैpillaries ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਟਿਊਬਸ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ कैpillaries ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਔਰ ਬਲੱਡ ਸੈਲ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਔਰ ਲਿੰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਆਫ ਬਲੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। So next, lymph carries digested and absorbed fat from the intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। lymph ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ digested or absorbed fat ਹੁੰਦੀ ਆ intestine ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਡਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿੰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।